मैं और तनवीर सेम शहर से है, बचपन से साथ रहे हैं, सेम स्कूल में पढ़े हैं, साथ खेले हैं। मेरी ये 100वीं कंट्री है थाईलैंड। तनवीर तेरी कौन सी कंट्री है? पहली भाई 25 किलो लाउड था, 32 किलो आ रहा है भाई। सब देखने लग रहे हैं। हमें हमने बैग वैग खोल दिए, सारे सामान सेट करने लग रहे हैं। भाई तनवीर को ना प्लेन में डर लगता है बहुत ज़्यादा। ऐसे होता है पता नहीं क्या हो जाएगा प्लेन में, तो इसलिए घबराहट होने लगी है बहुत ही ज़्यादा। और अभी ऑन अराइवल 30 दिन का है, बाद में एक्सटेंड हो जाएगा एक बार मिल गया तो। यार कौन कह दे रात के 12 बज रहे इस टाइम, देखियो भीड़ हो रही है भयंकर, सारी चीज़ें खुली पड़ी यार। भाई चलते चलते खाने की तलाश में बाहर निकले थे हॉस्टल से। हमने सोचा यहाँ से स्कूटर रेंट भी ले ले। यहाँ पे एक स्कूटर वाला दिख गया यार, बड़ा बढ़िया बंदा था। हमारे पास पैसे नहीं थे। टॉप का बंदा ना, अब ये पता नहीं नशे में है, वैसे टॉप का है। बाय ब्रो, सी यू। हॉस्टल में आगे चेक इन कर लिया। मेरे ख्याल एक रात के $14-15 है एक जने के। और ये हॉस्टल कुछ नज़ारे, इधर बाहर उधर पूल वूल था। पर एटीएम पे निकाल दी यार, बार पैसे कटते हैं, फायदा नहीं है। और पैसे देते नहीं एटीएम, थोड़े से पैसे देते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से थाईलैंड की कैपिटल सिटी बैंकॉक में। और आप लोग जानते हो कि मैं थाईलैंड तो मेरी पिछली वीडियो से, क्योंकि कई दिन पहले कुछ हफ्ते पहले मैं आया था थाईलैंड, लेकिन मैं आया था फुकेट। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं बैंकॉक कैसे आ गया और मैं कब आया। इन सब बातों के लिए हालांकि अभी टाइम नहीं है, तो जल्दी से एक बार बैग हमारे पैक्ड रखे हैं, हम जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि अभी हमारी फ्लाइट है बैंकॉक से बाली की। जी आप सभी लोग बैंकॉक के बारे में जानते हैं, थाईलैंड के बारे में जानते हैं, बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया की ये कंट्रीज है। और बाली हालांकि कैपिटल नहीं है इंडोनेशिया की, पर सबसे पॉपुलर सिटी है अमंग टूरिस्ट। वहां मत जाने लग रहे, क्यों जाने लग रहे, कब जाने लग रहे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, वो सारी बातें टैक्सी में डिस्कस करेंगे। ये रखा मेरा बैग पैक्ड, साथ में मुंह था ग्लव्स। हमारा एक चेक इन बैग अलाउड था बड़ा, तो हमने दोनों बैग इसी में डाल ली, तो बस यही बड़ा बैग है और छोटे बैग है। ये था हमारा कुछ अपार्टमेंट इधर बैंकॉक में। बैंकॉक हमें कुछ खास लगा नहीं, इसलिए कुछ दिन बिताने के बाद हम निकल रहे हैं बाली के लिए, क्योंकि हमने सोचा था बैंकॉक में रह के ट्रेनिंग करेंगे, पर मजा सा आया नहीं इधर। ये पीने लग रहे हम दूध, साथ में मेरे तनवीर। टैक्सी आ रही है 3-4 मिनट में नीचे, जल्दी पी ले। आजा चलो भाई निकल पड़े अपने अपार्टमेंट से चेकआउट करके। और कितने दिन रुके थे आपा? 6 दिन 5 दिन 5 दिन रुके। बैंकॉक प्लान था हमारा फुकेट के बाद बैंकॉक में ट्रेनिंग करने का। पर बैंकॉक यार हर बड़े शहर के जैसा है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक वगैरह, और शाम को हम फंस जाते थे, हर चीज दूर दूर है। जिम जाते थे, जिम भी इतना खुला नहीं था जैसे फुकेट में जो हमारा जिम था बहुत खुला था। उसके बारे में अभी टैक्सी में बैठ के बात करेंगे। बाकी बैग आप देख सकते हो। और ये एक सोसाइटी से है, कॉन्डोमिनियम, जिसमें हमने फ्लैट ले रखा था। चलते नीचे, टैक्सी वाला इंतजार कर रहा है आगे। आ जाइए, ये खड़ी गाड़ी हमारी। थैंक यू। हेलो, या जस्ट 1 बिग बैग। घिस डाले इसने, घिस डाई ले। क्यों यार? 35 किलो का डंबल है। आवेगा भी अकनी। अरे उठवा देता हूँ कि कड़ हाल जाएगी। गड़ा भारी है। थैंक यू। दोस्तों थाईलैंड में आए मुझे तो हो गए 17 दिन और तनवीर को हो गए 15 दिन। हाँ, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, मैं आया था शंघाई से फुकेट। और फुकेट में मैं अपने दोस्तों के साथ था। पहले हम फुकेट रहे। मेरा दोस्त है एमिल, रोमानिया से, इटली रहता है, जो इंडिया मेरे पास घूमने भी आया था। एमिल और क्रिस्टी, और एक और मेरा दोस्त था उत्कर्ष। तो वो 3 जने थे और मैं था शुरू में। और उसके 2 दिन बाद ही मेरे कजन्स का ही प्रोग्राम बन गया, यानी कि तनवीर और अमित, 2 और मेरे भाई आ गए थे। तो हम 5 जने हो गए थे टोटल फुकेट में। और हम ट्रेनिंग कर रहे थे, मुए थाई की ट्रेनिंग के लिए हम आए थे थाईलैंड। हम सारे जने साथ रहते थे। फिर बाद में थोड़ी भीड़ हो गई थी, तो हम दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे। बीच में मेरा प्लान था एक दिन व्लॉग बनाने का, लेकिन बना नहीं पाए थे, क्योंकि हमें ट्रेनिंग का व्लॉग बनाना था उस दिन पूरे दिन। और उससे पिछले दिन ही लाइट स्पारिंग सी कर रहे थे हम फाइट से, उसमें मेरे पैर पे चोट लगी थी। तो उस दिन मेरा ट्रेनिंग का ब्रेक था, तो वीडियो बन नहीं पाई। और उससे अगले दिन फिर हमें आना था इधर बैंकॉक। तो वो पूरा रूटीन आपके साथ हम शेयर नहीं कर पाए, पर बहुत जबरदस्त रूटीन रहता था। मैं, तनवीर और अमित, जो दूसरा मेरा एक भाई लगा लो, दोस्त लगा लो बचपन का, हिसार से हम सारे, तो हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। फुकेट में एक जगह है चलोंग, और चलोंग में एक स्ट्रीट है, उसका नाम है सोई ताई याद। और सोई ताई याद को फिटनेस स्ट्रीट भी बोलते हैं। उस पूरी सड़क पे भाई सारी फिटनेस से रिलेटेड चीजें है। क्या क्या था तनवीर? जिम वगैरह ना, हेल्दी डाइट्स वगैरह, हेल्दी डाइट के रेस्टोरेंट सारे, जिधर बड़ी हेल्दी खाना मिलता है, सप्लीमेंट स्टोर्स, और स्पोर्ट्स के कपड़ों की दुकानें, वेट ट्रेनिंग के जिम्स, मुए थाई जिम्स,
जो भी चीज आप सोच सकते हो, जबरदस्त इलाका है यार वो रहने के लिए। और थाईलैंड की और मेन चीजें बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं, कुछ भी खाने का, हाँ हाँ पहनने हाँ, का। अपन कितने 150-200 बात में खाली करते हैं ना, Exactly. मतलब पेट भर इंडिया के जाएगा। 250 रुपए में फुल टू प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट। हाँ 250 से 300 रुपए मान लो, बड़ी मील, फुल बड़ी। और थाईलैंड की करेंसी है बात, एक बात में होते हैं अपने इंडिया के लगभग 2.5 रुपए। और ये वीडियो ना मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि मैंने अभी ब्रेक ले रखा है वीडियो रिकॉर्डिंग से, और मैं वीडियोस नहीं बना रहा था पिछले कुछ दिन से। और ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के पास एक अपडेट आ जाए कि भी मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। तो आमतौर पर मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो काफी प्रोफेशनल ट्रैवल व्लॉग्स की तरह होते हैं। आज वाला शायद उतना प्रोफेशनल ना हो पाए, पर सिर्फ यही है। और जो सफर है ना एयरपोर्ट के, वो मेरे को डॉक्यूमेंट करने में मजा आता है कि भी एक देश से दूसरे देश जाना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स होती है, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं एयरपोर्ट्स पे, वो पता चलते रहते हैं। और एयरपोर्ट पे टाइम पास भी हो जाता है इस बहाने, कुछ ना कुछ करने को होता है। कोई नई चीज हो तो वीडियो में आप लोगों को दिखा दी, बता दी। मैं आज तक पहले कभी भी बाली नहीं गया, इंडोनेशिया नहीं गया, थाईलैंड में भी मेरी पहली बार है। हालांकि अपने इंडियंस के लिए बहुत कॉमन डेस्टिनेशन है थाईलैंड, पर मेरी ये 100वीं कंट्री है। तो 100वीं कंट्री मेरी है थाईलैंड, 101वीं अब होगी इंडोनेशिया। बैंकॉक में ना 2 तरीके आपको कहीं भी कम्यूट करना हो तो, एक तो है ये हाईवे, आप हाईवे यूज कर सकते हो जिसपे कोई भी गाड़ी नहीं होती, आमतौर पे खाली रहता है। आप देख सकते हो सामने बिल्कुल खाली सा पड़ा है, लेकिन हर बार आपको इसके हाईवे के पैसे देने पड़ेंगे, टोल देना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना डिस्टेंस इस पे तय करोगे। पिछली बारी हम बैंकॉक शहर में एक स्टेडियम है राजा कुछ करके, मुए थाई स्टेडियम, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव बड़ा मुए थाई स्टेडियम वही है जो बैंकॉक में है। तो उसमें हम एक मुए थाई फाइट देखने भी गए थे, तो तब हमारे शायद 50 बात लगे थे, क्योंकि वो नजदीकी था शहर की शहर, यानी कि इंडिया के 125 रुपए। आज हमारे लग रहे 130 बात, यानी कि इंडिया के 315-20 रुपए कुछ पड़ेंगे। 130 बात हम बैंकॉक सिटी से पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। अब बैंकॉक सिटी बहुत बड़ी है, हम कहीं भी जाते हैं ना, हमें आधा घंटा तो मिनिमम लगता है, पर हाईवे के थ्रू हम एयरपोर्ट जाएंगे तो हमें आधा घंटा ही लगेगा, क्योंकि जल्दी पहुंच जाएंगे। ये जो इलाका था बाकी जिसमें हम रहने लग रहे थे बैंकॉक में, ये था साथोन इलाका। और पिछले कुछ दिन आप तनवीर वीडियो तो नहीं बना पाए, अपना प्लान था, लेकिन वैसे ही चल रूटीन बता दे भाइयों को कि अपना फुकेट में क्या रूटीन रहता था। इतना बोलता है भाई, ये रुकता नहीं, इसकी हंसी नहीं रुकती पूरा दिन। कैमरा नोती चुप हो गया। अरे एकदम से तूने आउट ऑफ नोवेयर एक क्वेश्चन पूछ लिया, मैं स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं हूं। अभी सो के उठ के आया बिल्कुल भाई बेड से, और नींद भी पूरी नहीं हुई, 3-4 घंटे सोए होंगे पूरी रात। भाई मैं सारी वीडियो बिना सोए बनाता हूँ। तू तो हैबिचुअल हो गया इस चीज का। पर यार यूं मान लो सुबह उठते ही चाय पिया, कॉफी पी, कुछ भी ब्लैक कॉफी या चाय पी के प्रैक्टिस पे चले जाते थे ट्रेनिंग में। और आते हमको कुछ ना कुछ या तो होममेड खाना बना लेते थे हमारा, कुछ भी, या फिर हम बाहर से ही खा जाते थे बाहर, क्योंकि एक हेल्दी रेस्टोरेंट था हमारे जिम के पास में, मुए थाई जिम के पास में। बिम्मा हमारा ट्रेनर था भाई, जबरदस्त ट्रेनर था, एक नंबर। बिम्मा ऐसा ट्रेनिंग करके बाहर, टोनी करके एक रेस्टोरेंट था, टोनी रेस्टोरेंट में हम खाते थे ग्रिल चिकन ब्रेस्ट और चावल। तो हमने ये सोच रखा था इन दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन होगा, अगर मिल जाए तो हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक तो बिम्मा का, एक टोनी का, क्योंकि हमारा बेस्ट अभी तक का बेस्ट ट्रेनर मिला था वो फुकेट को, क्योंकि हम दोनों स्विच कर चुके थे। फुकेट में ना, और पूरे थाईलैंड में कोई भी मुए थाई जिम और बढ़िया ट्रेनर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना एक कमर्शियल बिजनेस बन चुका है मुए थाई ट्रेनिंग। काफी टूरिस्ट आते हैं, 2-4-5 क्लासेस लेके चले जाते हैं। वो ट्रेनर्स भी बहुत कैजुअल हो गए इस चीज को लेके, उतने एफर्ट्स डालते नहीं, सिखाते नहीं। बेसिक कैजुअल इसलिए हो गया क्योंकि हजारों जिम है यार, हजारों जिम, मतलब हमें कम से कम 9-10 जिम तो स्विच करने में समझने में लगे कि किसका क्या प्रोसीजर, कहाँ से सीखना है, किससे करना है। हाँ बिल्कुल। तो इवेंचुअली हमें जाके, मतलब ये कुछ ड्रैगन करके था, पता नहीं क्या था। ड्रैगन ना, आप ऑनलाइन देखोगे आपको बड़े बड़े जिम दिखेंगे, टाइगर मुए थाई और बैंग टाओ, बड़ी चेन्स। लेकिन बड़ी जो कमर्शियल जिम है ना, उसमें कभी भी पर्सनल टच नहीं मिलेगा आपको ट्रेनर के साथ, क्योंकि हजारों लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। कभी भी ना, मतलब एक्स्ट्रा टाइम ना ट्रेनर आपको दे पाए, और यू आर जस्ट अ क्लाइंट फॉर देम। इतनी भीड़ में अगर आप ऐसे कर रहे हो तो कोई ओल्ड स्कूल जिम में ही सीखना। थाईलैंड आ रहे हो तो किसी ओल्ड स्कूल जिम में जाओ, वहाँ ट्रेनिंग करो, वहाँ मुए थाई सीखो। ऐसा ही कुछ हमने करा था। फिर आके दोपहर में हमारा कुछ रिकवरी टाइम हो जाता था, सोना या फिर एक दूसरे से बातें करना, या फिर हम डिस्कस कर लेते थे कि भाई क्या हमारे क्या कहते हैं प्रोज और कॉन्स है। हाँ, प्रैक्टिस में मतलब क्या क्या चीजें सुधारनी है, क्या गलत है। आइसिंग कर ली, कोई चोट वोट लगी तो बर्फ लगा ली, रेस्ट कर लिया, सो लिए। और आगे का कुछ खाने का सामान लिया है हमारा। हाँ, खाने पीने की ग्रोसरी लिया है, दूध, केले, अंडे, चिकन, और क्या रहती थी अपनी डाइट, ही रहती, दूध, केले, अंडे, चिकन, पीनट बटर, और क्या कहते हैं सारी वेजीज और वेजिटेबल। हाँ, यही खाना खाते थे। फिर आके ट्रेनिंग से घर पे आराम कर लिया, आराम करने के बाद शाम को दोबारा जाते थे वेट ट्रेनिंग के लिए। शाम को ऑन एंड ऑफ, कभी जिम सेशन या फिर कभी दोबारा हमारा, या तो मोस्टली वैसे वेट ट्रेनिंग के लिए जाते थे, कभी कभी दोबारा एक और हम सेशन ले लेते थे मुए थाई का ही।
और उसके अलावा या तो रनिंग कर ली या ये सब चीजें। वो तो तीसरा सेशन भी मान लो थोड़ा बहुत भागने चले गए, वो हम गिनते ही नहीं थे। 2 मेन सेशन होते थे, फिर 1-2 छोटे मोटे बीच में। रात को भी सोने से पहले कभी कभी हम प्रैक्टिस कर लेते थे, ड्रिल्स वगैरह। बस ये रूटीन रहता था। शाम वाली प्रैक्टिस के बाद आते थे, दोबारा डाइट लेते थे अपनी, और रात को बातें मार के खूब हंसते थे भाई, फुल हंसते थे। पूरा दिन ट्रेनिंग, रेस्ट, रिकवरी और हंसी, ये 3-4 चीजें यार बेस्ट टाइम मतलब लाइफ का सारे दिन साथ थे। अनफॉर्चुनेटली अमित हमारे साथ नहीं है, क्योंकि अमित चला गया वापस इंडिया 3-4 दिन पहले बैंकॉक आती, क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में करता है काम और उसका जाना था, तो उसे जाना था इंडिया। तो अब हम 2 जने रह गए। 2 जनों में थोड़ा मजा भी कमाते, 3 में तो कोई नहीं, हमने तीसरे को बुला लिया है। एडवेंचर अवेट्स गाइस। तीसरा भी आने लग रहा है जल्दी भाई। तीसरा तो जो लगा लो एपिक है भाई, एपिक। आप लोगों ने शायद मेरे पॉडकास्ट सुने हो तो आपको पता होगा, जो मेरा इथोपिया का ट्रिप था, जहाँ से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई थी, वहाँ जो मेरा भाई गया था ना मेरे साथ, मेरे मामा, वही आ रहा है, वही आ रहा है। नाम उसका शक्ति भाई। वो भाई 4-5 दिनों में आ लेगा, तो मेरे ख्याल अगली वीडियो जो अगर कोई होगी उसमें आपको और ले जाएगा 5 किलो गेवर, तो एनर्जी के हमारे पास कमी नहीं होगी भाई। गेवर चलता था भाई ट्रेनिंग के बाद, रिकवरी में, डाइट में तो सारा बोलिए गेवर भी था। एयरपोर्ट के नजदीक हम आ गए, लेकिन एक चीज और मैं आपको बताने भूल गया था कि बीच में ना एक वीकेंड हम गए थे फीफी आइलैंड। पिछले वीकेंड गए थे, पिछले वीकेंड ही गए थे। हाँ, उससे पिछले पे कोफांगन। तो हमारी मंडे से सैटरडे ट्रेनिंग चलती थी, सैटरडे हम फ्री हो जाते थे शाम को, और संडे हमारा पूरा दिन रेस्ट होता था। तो हमने पिछला सैटरडे तो हम चले गए कोफांगन, और ये जो रिसेंट सैटरडे था इसमें हम चले गए थे फीफी आइलैंड्स। और फीफी आइलैंड्स आके हमने एक्टिविटीज वगैरह कर ली, कयाकिंग कर ली, बोट टूर ले लिया, और क्या क्या करा था। एक बार में गए थे, जिस बार में रैगे एक बार है एक फीफी में, उसमें ना आप लोग आपस में किसी भी स्ट्रेंजर से लड़ सकते हो। बार के बीच में रीना बनी हुई है रिंग, और किसी से के साथ भी लड़ दो। दारू पी के भाई, दारू पीना मैंडेटरी है ना? मैंडेटरी तो नहीं था क्या ना, अपने कहाँ भी थी, आप थोड़ी पी रहे थे। एंट्री खातर थी, एंट्री मेरे को मच्छू बोला कि दारू वहाँ लेनी पड़ेगी। हाँ, एंट्री में वो कर रखी थी कंपलसरी। स्ट्रेंजर्स लड़ रहे आपस में, आप अपने दोस्त के साथ लड़ सकते हो, किसी स्ट्रेंजर के साथ लड़ सकते हो। तो हम भी जाके अपना नाम लिखवा रहे थे वहाँ पे, पर वो ऐसा नहीं है कि गाइस फ्लोर पे लड़ना है, कुछ प्रॉपर बॉक्सिंग रिंग है, बॉक्सिंग रिंग, सारे इक्विपमेंट्स के साथ, पूरा इक्विपमेंट के साथ। पर जब हम गए तो बोले आप थोड़ा सा लेट हो गया, बार बंद होने वाला है, रात के 1 बजे वो बंद हो जाता है। टर्मिनल 1 डिपार्चर। फिर फाइनली आ गए हम फुकेट से, अब बैंकॉक एयरपोर्ट। चलो, पासपोर्ट खाली तरह। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ट्रॉली पे इधर ले मैं लेके आऊँ। हमने पता है क्या कर रखा है, बैग मैंने आपको बताया ही कि एक बड़ा बैग ले लिया चेक इन 25 किलो का, और उसी में दोनों बैग फिट कर दिए, कर दे। और ये छोटे बैग ले लिए पिट्ठू। फ्लाइट है हमारी एयर एशिया, काफ़ी बार फ्लाई कर चुका अब तो मैं उसके साथ। FD 398 है हमारी, 1305 की होगी ये रही। 1 से 8 है अपने, योरा 2 यू सारे एयर एशिया की है इस पे एयरपोर्ट पे, किसी हो पे चाला। पूछा मैंने उन लड़कियों से एयर एशिया वालों से, वो बोली इधर ही लग जाओ इन्हीं लाइन में। बाकी मैं और तनवीर सेम शहर से है, बचपन से साथ रहे हैं, सेम स्कूल में पढ़े हैं, साथ खेले हैं, पास हमारे घर थे। और ये मेरा कज़न भी है। मेरी ये 100वीं कंट्री है थाईलैंड। तनवीर तेरी कौन सी कंट्री है? पहली। मतलब यार देखो हमारा जो फ्रेंड सर्कल है ना, पहली और लास्ट। हाँ, कॉन्ट्रास्ट। मतलब हमारा फ्रेंड सर्कल यार कुछ ऐसा है। मैं तो वाह भाई वाह, साइड में तो गई नू कुआ मार के, मतलब मैं स्वदेश हांड लिया। और मेरे दोस्त ऐसे हैं, मतलब बाहर ही नहीं निकले। अब की बार धक्के से बुलाया मैंने, चलो यार ट्रेनिंग करेंगे साथ, तो आया ये भी नहीं, आ ही नहीं रहा था। और 2-3 अभी भी नहीं आ रहे, 2-3 अभी भी नहीं आ रहे। Yeah, we have a ticket for India. I can show you. भाई 25 किलो लाउड था, 32 किलो आ रहे हैं भाई। सब देखने लग रहे हैं, हमें हमने बैग वैग खोल दी, सारे सामान सेट करने लग रहे हैं। पर ये लड़की अच्छी है, मान गई। बैंकॉक एयरपोर्ट में ना उधर नहीं लेते बैगेज ड्रॉप ऑफ पे, उधर तो बस वेट करेंगे, और ड्रॉप ऑफ इधर करना है, इस बेल्ट पे खुद ही करना होता है। आजा चाल ठाली इसने। तो हमारे बैग में वजन आया भाई, हमने सोचा था 26-27 किलो आएगा, 1-2 किलो फालतू, लेकिन उनकी मशीन पे 32.6 किलो, कभी 32.4, कभी 32.6। गड़बड़ थी ना, क्योंकि भाई इतना तो था ही नहीं वजन। और उसके बाद हमने वे प्रोटीन, हालांकि कई एयरपोर्ट्स पे रूल आ गया कि ना केबिन बैग में आप सिक्योरिटी के थ्रू 300 ग्राम से ज़्यादा पाउडर नहीं लेके जाते किसी भी फॉर्म का। तो वे प्रोटीन था हमारा 2 किलो का, लेकिन जब हमने 2 किलो वजन निकाला, कितना कम हो गया? 4.5 किलो। 2 किलो वे प्रोटीन का पैकेट हमने बाहर निकाला, और 4.5 किलो वजन कम हो गया बैग। कैसे हो सकता है? और उसके बाद एक जीन्स और निकाली, 27 किलो हो गया 32 से। गड़बड़ थी कुछ ना कुछ की भी। 25 तक तो ठीक दिखाएगा, 25 के बाद एकदम निकालती 25 से 27।
जीन्स निकालने के बाद 28.7 कुछ था, पता नहीं, मतलब जो भी था गलत था कि भाई एक्सपोनेंशियली इतना कम कैसे हो जाता है। 25 तक तो ठीक दिखा रही है इनकी मशीन, 25 के बाद 1-2 किलो ही फालतू है तो एकदम खूब ज़्यादा दिखा देगा। और फिर इन्होंने हमसे पैसे मांगे थे 2800 बात, जो कि अपने इंडिया के 7-1000 रुपये हो गए। हमने सोचा क्यों ही लेने, एक बार ट्राई कर लेते, सामान एडजस्ट हो जाए तो। थोड़ा हो भी गया, थोड़ी वो लड़की भी अच्छी थी, उसने हमारी मदद करी, बोली कोई नहीं इतना चल देगा, ले जाओ। अब इमिग्रेशन में चलते हैं भाई। कितना किलो एडजस्ट करा है? 7 किलो, और 7 किलो प्रॉपर छोटे वाला बैग हो जाता है जो ये कैरी करने के लिए अलाउ करते हैं। हाँ। और पता नहीं कैसे एडजस्ट हो गया, जो कि चीज़ें 2 निकाली, एक प्रोटीन और एक जीन्स। शुरू में मेरे को भी ऐसी एक्साइटमेंट होती थी एयरपोर्ट पे जाती हर चीज़ की फ़ोटो खींचना, जिस तरह तनवीर की हो रही है। आजा खींचता अब भी हूँ फोटोज़, लेकिन अब आप लोगों के लिए खींचता हूँ वीडियोज़ और फोटोज़। खुद की एक्साइटमेंट उतनी नहीं रही है भाई, वो फुल खुशी हो रही है, प्रोटीन भी निकाला बाहर। भाई बैग में ना प्रोटीन का कट्टा था हमारा 2-2.5 किलो का, 2 केबिन बैग में ले आए थे हम। उड़ते इसका इतना दुख ना होता जितना हाँ, अगर प्रोटीन रख लेते तो बहुत दुख होता, क्योंकि हमने महंगा प्रोटीन ले रखा था और बहुत बढ़िया हमारे साथ। अगर वो चला जाता ना तो नुकसान हो जाता हमारा। वो भी 7,000 रुपये का, 7 का नहीं था, 9-10 हज़ार का था। वो उन्होंने रखा नहीं, 300 ग्राम से ज़्यादा था। हालांकि एक पैकिंग में नहीं, एक से ज़्यादा पैकिंग में हो तो चल जाता है, 300 ग्राम की एक पैकिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसा रूल है। बाकी हर एयरपोर्ट का एयरलाइन का थोड़ा अलग भी होता है। हमारे पास कुछ बात बचे हुए तो वो एक्सचेंज करा लेते। जहाँ तक मेरे को याद है, बैंकॉक एयरपोर्ट में मैं तीसरी बार आया हूँ और इधर एक ही रेट मिलता है ऑलमोस्ट हर जगह, हर एक्सचेंज है पूरे एयरपोर्ट पे, तो किसी से ही करा लो चाहे। इधर अपन देखते हैं इंडोनेशियन रुपया देख लेते हैं, क्योंकि हम बाली जाने लग रहे हैं। ये रहा भाई IDR का थाई बात से इंडोनेशियन रुपया की कन्वर्जन ऑनलाइन दिखा रहे हैं 456, तो 420-30 का तो रेट मिलना चाहिए, पर यहाँ पे तो 285-90 का मिल रहा था, तो हमने करा ही नहीं चेंज। आगे देख लेंगे कहीं। गेट नंबर 2 है हमारा, इधर ठीक होगा। हाँ भाई, ऑफ टू बाली, दूसरी कंट्री, कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। ठीक है, अभी के लिए तो देखते हैं वहाँ पे जाके। तो सारे कैमरे से पहले तो किल की मार है, ओ चलो वाली लागी, मोर लागी, स्टैंप लागी, कैमरा ऑन होती जान करके तेरे को दिखाने के लिए। भाई बिल्कुल तेरी पर्सनालिटी फ्लिप हो जाती है कैमरा ऑन होते ही। 2 नंबर गेट पे बोर्डिंग हो चुकी है शुरू हमारी फ्लाइट की FD 398। हमारा गेट 2 जोन B2 है। हाँ जीते चलना। कांट वेट, क्या कांट वेट आजा। Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route. एक्साइटमेंट कम है, ज्यादा उतनी है। समझ में नहीं आ रहा अभी तो। क्या समझ नहीं आ रहा। जिंदगी में इतनी तेज धूप नहीं देखी मैं, 16 डिग्री में सोनिया। आजा मित्र, बैठ गए भाई हमेशा की तरह। सबसे गंदी चीज़ जो मेरे को लाइफ में लगती है फ्लाइट में बैठना, क्योंकि इकोनॉमी में बैठता हूँ ना, इसलिए। हो गया टाइम फ्लाइट का, 1:05 की फ़्लाइट है, 1 बज के पूरे। हम ऑलमोस्ट लास्ट में ही आए, बैग वूग सब रख दिया। भाई तनवीर को ना प्लेन में डर लगता है बहुत ज़्यादा, ऐसे होता है पता नहीं क्या हो जाएगा प्लेन में, तो इसे घबराहट होने लग रही है बहुत ही ज़्यादा अभी टेक ऑफ के टाइम। ओ भाई गिरे। और अरे ठीक है, हो गया भाई टेक ऑफ। भाई तनवीर को बहुत डर लगने लग रहा है। अरे क्या हो गया, पहुंच जाएंगे भाई, शक्ल दिखा दे। ओ भाई नींद आ रही है मुझे तो। बात पलट रहा है। चुनाव की दिक्कत नहीं है, तो झटके मारते हैं ना, चीले करने होते हैं।
हाँ टोटी कितनी एक्साइटमेंट हो रही है लैंड के बाद बता दे। कोई एक्साइटमेंट नहीं, थका हुआ, नींद बाकी है भाई। फिर का टाड़ तू सोई था फ्लाइट में, मैं जा लूँगा, मोर लगवा लूँगा, मैं घुमाऊँगा। ठीक है भाई। आजा भाई चल। लो भाई स्वागत है मेरी 101वीं कंट्री तनवीर सिंह कुलेड़िया की दूसरी कंट्री। लो भाई नज़ारे देख लो, मौसम हो रखा है मस्त एकदम। वैसे तो हमारा प्लान था बैंकॉक 15-20 दिन रुकने का और बैंकॉक में ट्रेनिंग करने का, पर हमें बैंकॉक पसंद नहीं आया तो हमने तुरंत प्रभाव से टिकट करा ली थी, है ना। बैंकॉक से घटिया सिटी नहीं देखी। परसों हमारा प्लान बना कि भी नहीं यार बैंकॉक मज़ा नहीं आ रहा, और तुरंत टिकट करा ली आज की, और आगे बाली। अब अगले कुछ दिन हफ्ते क्या बता महीना बिताएंगे बाली ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ पे हमने जिम ढूंढ ली, हमारा जो फुकेट में कोच था उस कोच का ही दोस्त यहाँ पे एक और कोच है, उसके अंडर ट्रेनिंग करेंगे। इमिग्रेशन की तरफ चलते हैं। अब वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए। वैसे वीज़ा ऑन अराइवल तो हमेशा से ही होता था इंडोनेशिया में, लेकिन पहले फ्री वीज़ा ऑन अराइवल था। हालांकि थाईलैंड ने अभी वेव ऑफ कर रखी है वीज़ा फी इंडियंस के लिए। जब मैं थाईलैंड लैंड हुआ था तो आती स्टैम्प मार दी थी, 3 महीने की शायद एंट्री दी थी। और मलेशिया में भी ऐसे वेव ऑफ कर रखा है 2024 में। 2 बार मैं 3 बार मलेशिया जा चुका, कोई भी पैसे नहीं लगते वीज़ा के, सीधा स्टैम्प मार देते हैं, फ्री एंट्री है, फ्री वीज़ा ऑन अराइवल है। इधर लेकिन इंडोनेशिया वालों ने अब पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए। पहले 4-5 साल पहले तक, जहाँ तक मेरे को याद है, कोविड के बाद से करे होंगे शायद, क्योंकि पहले फ्री वीज़ा ऑन अराइवल होता था। हालांकि मैं पहले कभी आया नहीं, आना अपना अभी हुआ जब अपन पैसे देंगे। कितने का ये मेरे को ध्यान नहीं, शायद इंडिया के 2,500-3 हज़ार रुपये का कुछ होता होगा, क्योंकि इनकी जो करेंसी है काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। इंडोनेशियन रुपया है इनकी करेंसी, और अपने से कमज़ोर है। एक इंडियन रुपये में 180 से 190 के बीच में इंडोनेशियन रुपया होते हैं, 185-86 शायद। तो देखेंगे अभी कितने का है, चल के लेंगे। भाइयों काली माता का मंदिर है सामने, दिखा दे अपने दोस्तों को। 2 मार लो सारे, मारेंगे भाई, वीजा लग जाए। तनवीर को टेंशन हो रही है वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। शुरू में जब इंडिया से बाहर निकलते यही चीज़ होती है ना, पता नहीं वीज़ा देंगे, फ्री वीज़ा ऑन अराइवल। हालांकि वीज़ा ऑन अराइवल है लेकिन पेड है। ये रहा वीज़ा ऑन अराइवल। तनवीर खास मत, एमपॉक्स के लिए अलग से इन्होंने वो कर रखे है शायद स्क्रीनिंग, गाइडलाइन। हाँ चेक करेंगे शायद टेम्परेचर वगैरह, खास ना पड़ना, अलग से ले जाएंगे तुझे। खास रहा था अभी तनवीर। टाइफाइड हो रखा है। हो रहा वीज़ा ऑन अराइवल। चलो ये QR कोड स्कैन करना है मेरे ख्याल। फॉरनर वीज़ा ऑन अराइवल 30 दिन का है, बाद में एक्सटेंड हो जाएगा, एक बार मिल गया तो। ये QR कोड स्कैन करके भरना है मेरे ख्याल, ईमेल पे आ जाएगा। ऑनलाइन ही हो जाएगी पेमेंट भी शायद। भाई वीज़ा ऑन अराइवल हमने आके ले लिया, क्योंकि इंटरनेट पे हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। एक बार बताता हूँ, बाहर निकल जाए। $33 का था और 5 लाख इंडोनेशियन रुपया का था। बाली में दारू नहीं पी। बाकी मैं तो सोचता था पता नहीं बाली में नशा वगैरह दारू मिलती है नहीं मिलती। एयरपोर्ट पे तो है ड्यूटी फ्री पे, पता नहीं। अपना इस चीज़ का कोई काम नहीं, चलते हैं बाहर, बैग लेते हैं। ये रही अपनी FT 398 6 नंबर बेल्ट पे। 6 कड़ेची गई, 6 पे अपना, जो 3 है वो 4, 6 नंबर वाली कहाँ पे 6 उड़े पाओगा। आजा लिख रखा वो देख, FD 398। ओके थैंक यू। सारा के जालिए थे। नो दिस इज नॉट आर्ट्स। सारा के जालिए अपना अपना ले रहा था, लेके आया। कर ले, खा ले। करना पड़ेगा। अरे मैं वीडियो बनाऊंगा, इस पे धर ले हो और खिसका ले। अरे नहीं ट्रॉली ले आजा। भाई सारी चीज़ हो गई एयरपोर्ट पे। थोड़ी सी भीड़ जरूर थी, इमिग्रेशन पे थोड़ा टाइम लग गया, पर आते ही जैसे वीज़ा ऑन अराइवल था, ऑनलाइन उसकी वेबसाइट थी, पहले ही भर के आ जाना यार फॉर्म। मैंने सोचा जाके एयरपोर्ट पे तुरंत मिल जाएगा, तो मैंने फॉर्म भरा नहीं था वीज़ा ऑन अराइवल का, तो QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन भरना था। लेकिन उसमें परेशानी आ रही थी, क्या आ रही थी कि पेमेंट नहीं हो रही थी। मैं पेमेंट कर रहा था, फेल्ड लिखा रहा था, लेकिन पेमेंट रीट्राई करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। और तनवीर को मैं बोला कि भी ऑनलाइन पेमेंट ना करियो, काउंटर सेलेक्ट कर लियो इसमें, तो इसके साथ भी कुछ परेशानी हुई। फिर हम लाइन में लगे रहे, लाइन सी थी वीज़ा ऑन अराइवल की, तो लाइन में 1-2 जनों से हमारी दोस्ती होगी। एक लड़की थी जर्मनी की, उससे हम बात करने लगे। फिर हमारा नंबर आ गया काउंटर पे। जब नंबर आया ना, तो लेडी थी वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर पे, बड़ी स्वीट लेडी थी यार, बहुत ही हेल्पफुल। आगे बोली, उसने सारी हमारी मदद करी। बोली कोई नहीं, अपना पासपोर्ट दो और बताओ यहाँ कहाँ रुकोगे और अपना ईमेल लिख के दे दो। ईमेल मैंने दिया, उसने तुरंत हमारा वीज़ा ऑन अराइवल वहीं काउंटर पे कर दिया। बाकी मैं कोशिश करूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप लोग खुद अगर कभी बाल लिया हो तो फॉर्म भर के आ जाना। उसने हमारा उसी टाइम तुरंत कर दिया ऑन द स्पॉट, और हमें एक पर्ची सी दे दी, रिसीट जिस पे हमारा वीज़ा का नंबर था, और अलग से वीज़ा भी उसने ईमेल कर दिया, ई वीज़ा बेसिकली। और फिर जब हम इमिग्रेशन काउंटर पे, उन्हें बस वो पर्ची दिखाई, वीज़ा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। सवाल तो क्या ही पूछेंगे यार, ये टूरिज्म पे चलते हैं देश, इतने स्ट्रिक्ट होती नहीं इनकी इमिग्रेशन। तो बस कुछ भी नहीं पूछा, सीधा बस 30 दिन का एंट्री परमिट दे दिया, वीज़ा भी 30 दिन का ही था। अब चलते हैं बाहर,
टैक्सी लेके पहुँचते अपने हॉस्टल। एयरपोर्ट पे भीड़ हो रखी है, पर इमिग्रेशन के सारे काउंटर्स खोल नहीं रखे थे उन्होंने, तो इसलिए लाइन लगी थी, लंबी टाइम लग रहा था। शाम के बजे अभी 7:43, 1 घंटा आगे इधर का टाइम थाईलैंड से। बाकी यार मैं आपको वीज़ा फीस बताने भूल गया यार, सॉरी। वीज़ा फीस थी 5 लाख इंडोनेशियन रुपया, 185 से डिवाइड करो तो अपने भारत के रुपए आ जाएंगे 2700 कुछ। और क्योंकि ऑनलाइन ही होने लग रहे थे तो मैंने US डॉलर में पे करा था। $33 एक जने के थे, 2 जनों के $66, $100 का मैंने नोट दिया, तो उसने बचे हुए $34 के बदले हमें दे दिए 5,15,000 इंडोनेशियन रुपया। चलो कस्टम गए, अब बस यहाँ से निकलने के बाद चल। यार ये फॉर्म भी भरना है कस्टम का, यहाँ पे जल्दी से भरता हूँ, तनवीर तो आगे चला गया। लो भाई सारा काम हो गया, चलते हैं बाहर। अब देखेंगे सिम कार्ड वगैरह लेंगे, पैसे एक्सचेंज कराएंगे, रेट ठीक मिल गया तो, वरना टैक्सी लेके निकल लेंगे। कल शहर में देखेंगे बाकी चीज़ें। ATM भी है। इस पे हमने रेट देखा था तो बढ़िया रेट नहीं दे रहा, हमें कराने थाई बात से और डॉलर से, दोनों चेंज कराने। तो थाई बात में दिखा रहे रेट 300 का, जबकि 450 कुछ रेट होगा। देखो एक थाई बात में 300 इंडोनेशियन रुपये दिखा रहा है, जबकि ऑनलाइन 450 से ज़्यादा का ही रेट है। तो एटलीस्ट 400 तो दे तो कराए। USD में दे रहे 14,400, ऑनलाइन दिखा रहा है 1550। तो $1 पे हमें इंडिया के 6 रुपये का नुकसान हो रहा है चेंज कराने पे। अगर हम $100 कराते हैं तो हमारे 600 रुपये का नुकसान है, $200 पे 1200 रुपये का नुकसान है। तो शहर में कराएंगे आमतौर पे, शहर पे बढ़िया एक्सचेंज रेट मिलते हैं, ऑनलाइन से ज़्यादा ही मिल जाते हैं कभी कभी तो कुछ देशों में। बाकी दुनिया भर के मनी एक्सचेंज, ATMs और सिम कार्ड वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे। अभी अपन सिम कार्ड ही देख लेते हैं, टेलकॉम सेल सिम कार्ड के शायद 2 ही दिखे, मनी एक्सचेंज और वो बहुत सारे थे। भीड़ लग रही है यार, देखना इतनी ज़्यादा इधर। तो पूरा डाटा 250 के यानी कि 2.5 लाख, 2.5 लाख में 18 GB है, 120 GB है 6.5 लाख में। इसको 185 से डिवाइड करो तो अपने भारत के रुपए आ जाएंगे भाई। सिम कार्ड वाले भी बड़े तेज है, पहले तो 7 वाली लाइन में लेके खाली लाइन में और जाके वहाँ पे पासपोर्ट ले लिया, पैसे कटवा लिए और पासपोर्ट खुद के पास रख लिया, बोले इस लाइन में लग जाओ, जिसमें एक्चुअल भीड़ है। अभी तक सिम कार्ड इंस्टॉल करके नहीं दिया, 20 मिनट हो गए और अभी भी और टाइम लगेगा। सिम कार्ड ले लिया हमने 2, 8 लाख के लिए 2, एक में डाटा ज़्यादा है, एक 4.5 लाख का था, एक 3.5 लाख का था। ज़्यादा डाटा वाला मैंने ले लिया। तनवीर का फ़ोन थोड़ा पुराना है तो डाटा इसका इतना यूज़ भी नहीं होता, वैसे ही वाईफाई होना हर जगह। तो 8 लाख बने अपने इंडिया के 4200-4300 रुपये में 2 सिम कार्ड आ गए। मेरे फ़ोन में शायद है 75 GB, तनवीर के फ़ोन में शायद 45 GB है। बहुत डाटा है यार, 1 महीने तक वैलिड है। चलो निकलते हैं अब, टैक्सी टुक्सी कराते हैं। आजा, पानी पीना है के? पानी भी आड़े महंगा है पाओगा, 28,000 की है ये पानी की बोतल, यानी कि अपने इंडिया की 150 रुपये की। बड़ी है पर चलो अब ले लेते, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। 1.5 लीटर पानी है 150 का, क्या करें अब, एयरपोर्टों पर यही रेट मिलते हैं। इंडिया 150 का है ये, 28,000 इंडोनेशियन रुपया। ले लेते हैं ना, प्यास लग ही रही है भाई। अजीब सा ही है एयरपोर्ट, थोड़ा पता नहीं बैंकेट हॉल सा ज़्यादा लगता है। अब बाहर निकलने वाला एरिया नहीं दिखने लग रहा, किधर से निकलेंगे। अजीब सा है थोड़ा एयरपोर्ट बाली का यार। कितना लंबा आदमी देखिए रे, 7 फुट से ऊपर का है। वेलकम टू बाली। तनवीर गया इतने बाथरूम तो मैं सोचा पैसे निकलवा लेते ATM से। अब वैसे तो कुछ करेंसी है मेरे पास, मतलब 5 लाख कुछ थी, जिसमें से हमने पानी भी ले लिया 28,000 का। 5 लाख से थोड़ी कम बच रही है यहाँ की। 1 करोड़ तो निकलवा ही लेते हैं। 1 करोड़ भी कितने बने, इंडिया के 50-55 हज़ार रुपये बनेंगे। कार्ड मैंने डाल दिया अंदर, लैंग्वेज इंग्लिश। अमित बेनीवाल, जो मेरा भाई था अमित, उसका कार्ड है। मेरा कार्ड तो क्योंकि गुम हो चुका चाइना शंघाई एयरपोर्ट पे, आप लोग जानते ही हो, तो मैंने अमित का रख लिया। करोड़ निकालने हैं यार, 10 लाख क्या, चलो 90 लाख निकाल लेते हैं। 90,000, 9 लाख, 90 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। शायद इसमें लास्ट ही 15 लाख निकलते हैं। यस, सेविंग्स। इसमें भाई इतने पैसे निकाल लेगा ही नहीं है, छोड़ो भाई। मैं आ गया, रुका ही था, पीछे से एकदम आ गया है तनवीर भी। टैक्सी का मैं आपको बता दूं, इधर 2 ऐप्स चलती है। ग्रैब तो चलती है, जिस तरह थाईलैंड में भी थी ग्रैब, आपको यहाँ मलेशिया में भी मोस्टली कंट्रीज़ में दिखेगी। साथ में गोजेक है, गोजेक भी चलती है। और मैंने दोनों ऐप्स पहले ही डाल ली थी नेट पे देख के, और गोजेक के जो रेट है ना वो कम दिखा रहे हैं ग्रैब से। ग्रैब थोड़ी महंगी है, थाईलैंड में भी ग्रैब महंगी थी, बोल्ट सस्ती पड़ती थी, लेकिन ग्रैब जल्दी आ जाती थी, बोल्ट आने में टाइम लगाती थी। गोजेक यूज़ कर लेते हैं क्योंकि गोजेक पे रेट कम दिखा रहा है। और इधर बाहर निकलती ना, इतने टैक्सी वालों ने अप्रोच करा, मैं इतने ज़्यादा, मतलब मैं अकेला ही था। खैर, ग्रैब से टैक्सी बुक करिए आपने, ग्रैब से करिए, आ जाओ। मेरे को तो स्कैमर ही लग रहे थे। फ़ोन में ग्रैब का लोगो निकाल रखा और बोले आ जाओ बैठ जाओ, जबकि मैंने कुछ बुक ही नहीं कर रखा। तो ऐसे मेरे को ठीक नहीं लगा। ऐसे इनसे टैक्सी मत लेना भाई, आके इनसे ले लेना, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से
सीधा बुक कर देना और इधर जाके खड़े हो जाना है, जिधर से भी पिकअप है। अभी मैं देखता हूँ, करके बताता हूँ आपको। इधर आ गए भाई हम, और फ़ोन पे मेरे कोड दिया है मैंने, गोजेक से टैक्सी बुक करी है। वो कोड अभी इधर आगे लॉन्च पे दिखाना है। हो सकता है वो जो ग्रैब के जो लोग टैक्सी लेके खड़े थे, क्या पता वो चाह रहे हो कि अपना कोड हम उन्हें दे दे और ताकि उनकी टैक्सी में हमें जाने को मिल जाए। पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन उस चक्कर में ना ही पड़ना। इनको मैंने कोड दिखाया, बोले अंदर जाके इंतज़ार कर लो, शायद अभी आती होगी। इट्स टू हैवी, लेट मी हेल्प यू। ग्रेट, आगे ही बैठते यार। तो गोजेक से हम बैठ गए वही टैक्सी में, और ग्रैब पे दिखा रहा था रेट ज़्यादा। ग्रैब पे दिखा रहा था 2,70,000 इंडोनेशियन रुपये, इस पे दिखा रहा था 1,65,000 इंडोनेशियन रुपये, जो कि अपने इंडिया के 900 रुपये बने। तो गोजेक पे तो 900 रुपये दिखा रहा था, यहाँ से दूर है, मतलब ट्रैफिक बहुत रहता है यार बाली में। 1 घंटे से ऊपर का सफर दिखा रहा है, रात के 9 बजे जा रहे हो तो भी। किलोमीटर में भूल गया यार, पता नहीं 20 था या कितना था, शायद ऐसा ही कुछ होगा, 20 किलोमीटर होगा। 1 घंटे से ऊपर का सफर है यहाँ से हॉस्टल तक का, 900 रुपये में पहुंच जाएंगे। गोजेक सस्ती है, ग्रैब में पड़ रहा था 1300-1400 का, प्लस इस पे हमें इंडिया के 50-55 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी कि इंडोनेशियन रुपया में उन्होंने बताया था हमें 10,000 रुपया और देने हैं, जो पार्किंग की कुछ फीस लगती है। पर सही है, निकल के बाहर। स्वागत है आप सभी का मेरी 101वीं कंट्री इंडोनेशिया, और तनवीर की दूसरी कंट्री। अब करेंगे एक्सप्लोर। अभी देखा मैंने मैप पे 20 किलोमीटर ही पूरा नहीं है, 17 किलोमीटर है, और 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है ट्रैफिक की वजह से। मैंने बहुत सुना है बाली का ट्रैफिक बहुत गंदा होता है, आज देख ही लेंगे। मतलब रात के 9-10 बजे भी यार 17 किलोमीटर के एयरपोर्ट से शहर जाने के लिए 1 घंटा ज़्यादा ही है। एयरपोर्ट से चले हमें 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से ऊपर ही हो लिया, और अभी तक पहुंचे नहीं हम अपनी डेस्टिनेशन हॉस्टल में। रात के बज गए 10:15, और यार मतलब वैसे आइलैंड लाइफ वाली कोई बात लग नहीं रही मेरे को बाली में अभी तक। ऑब्वियसली हो सकता है बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे जो ज़्यादा खाली होंगे, सुनसान होंगे, लेकिन ये जो मेन पार्ट है बाली, जो सब सुनते हैं आप, जो सारी चीज़ें जिधर लोकेटेड है, मैंने लोकेशन देख के कराया था, एयरपोर्ट से लेके अब तक एक बार भी ऐसे ही लगा कि किसी आइलैंड पे। वो आइलैंड लाइफ वाला तो मज़ा दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आइलैंड लाइफ इसलिए जितना इंसान भाई शांति हो, ट्रैफिक ना हो, एटलीस्ट रात के समय तो ट्रैफिक ना हो, सड़कें मतलब खाली हो, सुनसान हो, मतलब ही नहीं। जाम लगे हुए देखो कितनी भीड़, रात के 10:15 बजे भी। जैसे फुकेट था, थाईलैंड में हम थे, बिल्कुल शांति, आराम से खुली सड़कें, स्कूटर्स पे लोग घूम रहे हैं, अगर जा रहे हो तो बिल्कुल खाली। रात को अगर आप अंधेरे के बाद निकलते हो, सारी जगह बिल्कुल खाली। पैसिफिक जो रीजन है, पैसिफिक ओशियन में, मैं पिछले साल पैसिफिक कंट्रीज में गया था, ये इंडोनेशिया के आगे वाली पापुआ वगैरह, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में जितनी भी कंट्रीज है, सारी पैसिफिक नेशंस अपन गए। बहुत ही आइसोलेटेड सी, बहुत ही एकदम सुनसान। खैर वो तो एकदम एक्सट्रीम हो गया, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ना बहुत ज्यादा कमर्शियल हो चुका है बाली, जो मैं अभी तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ एयरपोर्ट से अभी तक जो सफर है अपने हॉस्टल का, उसमें मतलब असली वो मेरे को लगता है चार्म आइलैंड वाला लग नहीं रहा बिल्कुल भी। देखेंगे बाकी अपने को पसंद आएगा या नहीं आएगा। अभी फिलहाल तो मेरे को कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बची नहीं। एनीवे, हम बहुत दिनों से प्राइवेट प्रॉपर्टीज में रुक रहे थे, एयरबीएनबीज में रुक रहे थे, तो अब हमने डिसाइड करा किसी हॉस्टल में रुकते हैं, क्योंकि हम 2-3 जने थे, 3 भाई थे, हम इकट्ठे रहते थे, ट्रेनिंग करते थे, अपना खाना बनाते थे, तो प्राइवेसी चाहिए थी अपनी। पर अपने अंदर रह के हम ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाए पिछले कुछ दिनों में, तो हमने सोचा अब की बार रुकते हैं हॉस्टल में, और लोगों से मिलने के इस बहाने, और कुछ ना कुछ करने को होएगा ही हर वक्त। तो हमने हॉस्टल में डॉर्म बेड करा रखे, शुरू की 6 रातें, 6-7 दिन हम हॉस्टल में रहेंगे। मन लगता है तो एक्सटेंड कर लेंगे, वरना वो मेरा एक और भाई आ जाएगा, हम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में बड़ा अपार्टमेंट लेके उसमें मूव कर जाएंगे। चांगू एरिया है ये, और लेडे हॉस्टल इधर से कहीं होगा हमारा, आगे होगा यहाँ कहीं, उतर के देखते हैं। अभी आ गए हम लोकेशन पे, तो 1.25 घंटे बाद फाइनली इधर से किया कहीं, या लिटिल फर्दर डाउन द स्ट्रीट। दिस वन लेडे एग्जैक्टली, सर्फ हॉस्टल है भाई। अपना सर्फिंग भी करेंगे, मुए थाई भी करेंगे, MMA भी करेंगे, सब करेंगे। चलो, बिल्कुल भीड़ी सी गली में आ गए अपन तो। यहाँ पे कल एक तो स्कूटर रेंट करना पड़ेगा सबसे पहले आसपास घूमने के लिए, एक तो बड़ा ही बहुत लगा मेरे को तो, प्लस इतना ट्रैफिक ऊपर से। एक बाइक रेंटल अभी भी खुली है वैसे, देख लो, रात के 10:30 भी उतर जाते हैं भैया यहाँ। बाइक की गाड़ी क्यों फंसवाए? इट्स टू हैवी, थैंक यू, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। या पेमेंट अपने को कैश में करनी थी, दे देता हूँ। सो लिया? तबीयत कैसी है? खराब ही है। चल पड़े मित्र, बताइए भी खुला है, कड़े थे ही इसकी एंट्री भाई। इधर से पीछे से कहीं एंट्री है, वो वाला गेट इस टाइम बंद था।
हॉस्टल में आगे चेक इन कर लिया, मेरे ख्याल एक रात के $14-15 है एक जने के। और ये हॉस्टल कुछ नज़ारे, इधर बाहर है, उधर पूल वूल था। अब ये कमरे में लेके जा रहे हैं हमें आगे भाई डॉर्म के अंदर। और कुछ ऐसे दिखते हैं बेड अपने, खाली सा ही लग रहा है अभी तो, प्राइवेट वाले लेकिन सारे बुक थे। तो इधर हमारे ऊपर नीचे वाले बेड है। भाई चलते चलते खाने की तलाश में बाहर निकले थे हॉस्टल से। हमने सोचा यहाँ से स्कूटर रेंट भी ले ले। यहाँ पे एक स्कूटर वाला दिख गया यार, बड़ा बढ़िया बंदा था। हमारे पास पैसे नहीं थे। टॉप का बंदा ना, अब ये पता नहीं नशे में है, वैसे टॉप का है लेकिन है टॉप का फिलहाल के लिए। तो फिलहाल तो टॉप का है। मैं बोला भाई पैसे नहीं है, उधर मनी एक्सचेंज वगैरह, मनी एक्सचेंज बंद हो गई थी। बोला भाई स्कूटर ले जाओ, कल दे देना पैसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटर दे दिया भाई ने बिना कुछ लिए और बोला ले जाओ कल दे देना। या हैव माई लाइसेंस, दैट्स माई लाइसेंस। कई स्कूटर दिखाई दी इसने, ये वाला स्कूटर हमें सही लगा क्योंकि इसमें हमें लग रहा है डिग्गी में जगह ज़्यादा है। ये 80,000 का एक दिन का, 80,000 मान लो इंडिया के 400 रुपये, 400 से शायद कम होगा। 80,000 को 185 डिवाइड करोगे तो आ जाएंगे अपने रुपये। ये भी बोला 80,000 का, पर ये थोड़ा पुराना था। ये अच्छा है पर इसमें स्पेस कम है। ये 70,000 का था पर इसने हमें डिस्काउंट दे दिया, हमने 6 दिनों के लिए लिया है तो वैसे भी सस्ता ही पड़ा यार, बढ़िया बंदा है। तो टोटल इसने हमें बोले 4,20,000 इंडोनेशियन रुपया, जो कि अपने बने 2270 रुपये भारतीय। पर वो भी इसने अभी तक लिए नहीं, बोला कल दे देना, कोई नहीं। नोबडी लाइक्स ड्रामा। भाई ये है बाइक की वीडियो, ये बोल रहे कि भी वीडियो ले लो। सही बात है भाई, बिल्कुल जेन्युइन बात है। Yes, bro. Although I've taken the video, I think it's all good. Let's go. हाँ तो डी हो गया होगा राज जी। हाँ अभी के लिए तो बाय ब्रो, सी यू। यार कौन कह दे रात के 12 बज रहे इस टाइम, देखियो भीड़ हो रही है भयंकर। सारी चीजें खुली पड़ी यार, सारी तो नहीं पर खूब सारी। ये देखो, बता यार आइलैंड में रात के 12 बजे इतनी रौनक। भाई यार क्या जगह है ये। गाने बज रहे रात के 11-12 बजे। देखना यार सड़क के हालात आप लोग। बाली यार यहाँ पे किराने की दुकानें देखो, बिल्कुल अपने इंडिया जैसी। फाइनली गूगल से ढूंढा था मैंने कबाब, बेस्ट कबाब, बड़ी दूर आए पर हमने सोचा नहीं था रास्ते में सब कुछ खुला ही मिलेगा। सभी खुला था, हम तो गूगल से देख के आए इधर खाना खाने। यहाँ से तो वापस लौट रहे भैया, हम ध्यान नहीं दिया। इधर सिर्फ बीफ है, चिकन है ही नहीं, सिर्फ बीफ का मेन्यू था। पहले ही देख लेना चाहिए था ऑनलाइन। 12 लाख नहीं, मैक्सिमम कितने हैं? 1 10 100 1000 10 लाख 10 है यार। ये मैक्सिमम 20 लाख ही देगा दिन में, बस इतने से 20 लाख रुपए मैक्सिमम थी एटीएम की औकात, जो कि अपने इंडिया के 10,000 रुपये बने। 10,000 में क्या होता है आदमी? एक बार नहीं निकलवा सकते क्या? दोबारा निकलवा सकते हैं पर 500 रुपये काटते हैं बैंक वाले हर बार। दिक्कत ही है भाई। एक तो इनकी करेंसी इतनी कमजोर है, ऊपर से इनके एटीएम पैसे ही नहीं निकाल के देते। दूसरे मैंने 50 लाख डाले, बोले नहीं कम पैसे डालो। फिर मैंने डाले 40 लाख, बोले नहीं 40 से भी कम डालो। यूटर्न लो। हाँ यूटर्न ले ले। 40 लाख यार कितने होते हैं? 20-25 हज़ार रुपये इंडिया के, वो भी ज्यादा ही निकले। मतलब 10,000 रुपये इंडिया के एक बार निकलेंगे। तेल खत्म के ले भाई, स्कूटी में भी तेल खत्म होगी। स्टार्ट, यूटर्न ले ले। पेट्रोल पंप का आगे है। हॉस्टल के बिना है तो ले ले पेट्रोल पंप, दिखे तो। 10 किलो का क्या दूर है? हमारे हॉस्टल की मैंने पैसे दिए नहीं अभी, क्योंकि वो डॉलर नहीं ले रहे थे और कार्ड से पेमेंट में 3% का सरचार्ज था। अपने इंडिया के 500 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे थे, तो मैं बोला हम पहले करेंसी चेंज करा लेंगे फिर दे देंगे, मतलब एटीएम से निकलवा लेंगे। पर एटीएम पे निकालते ही हर बार पैसे कटते हैं, फायदा नहीं है। और पैसे देते नहीं एटीएम, थोड़े से पैसे देते हैं। अब भी जो हमने पैसे निकलवाए बस इमरजेंसी के लिए निकलवा लिए, कहीं बिल्कुल ही कार्ड ना चले या कुछ वहाँ देने के लिए। मेरे पास डॉलर है, कल वो चेंज करा लूँगा। हाँ ले ले। बुक से है ना हम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया। 2-3 जगह हैंडल लिए, एक इस पे भी ये बोले अब सिर्फ टेक अवे होएगा। टाइम लेट हो गया, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लेबनीज रेस्टोरेंट आए थे पसंद के, ये भी बंद। चलो मैं चलाता हूँ, आजा बैठ भाई। ये एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट मिल गया, टेक्स मैक्स टाइप, बुरीतो के लिए। इधर आगे सही है, बुरीतो रैप खाते हैं या बोल, देखेंगे अभी फाइनल करेंगे। अब इन्होंने देखो लेकिन 75 लिख रखा है। 75 मतलब 75,000 होगा, क्योंकि इनकी करेंसी इतनी कमज़ोर है। तो 75,000 जो जीरो लगाने में ही रह जाएंगे हर चीज़ में। तो बस इन्होंने देखो ऐसे 75 करके लिख दिया। एक्स्ट्रास गुआकामोली अगर एवोकाडो की सॉस एक्स्ट्रा डलवानी तो 8 लिख दिया है, वो 8,000 होएगा मेरे ख्याल से। इसको 185 डिवाइड करेंगे 8,000 को तो बने 43 रुपये। 43 रुपये की गुआकामोली है। तो जो भी रेट है इसके आगे पहले 3 जीरो लगाओ, फिर 185 डिवाइड करो तो अपने भारतीय रुपये आ जाएंगे। ये देख लो कैसे डिया वगैरह। भाई चिपोटले रेस्टोरेंट की याद आ गई, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट चिपोटले। कुछ उसमें भी ऐसे ही खाया करता, बोल लेता था उसमें, अभी रैप लिया है पर मज़ा ही आ जाएगा यार। ये आ गया भाई खाना अपना, अब खाते हैं। साथ में नाचोस और ये टमाटर भी ले लिए। पा गया ना, हेलमेट भूल गए थे हम एक सुपरमार्केट पे।
सामान ले लिया खूब सारा, हॉस्टल के बाहर खड़ी करके स्कूटी दिखाता हूँ। लो भाई हम ले आए सामान, थोड़ी ब्रेड, इसमें शहद और ये पीनट बटर और केले, और साथ में दूध ले लिया, फुल क्रीम। एक आधी चीज़ हमें मिली नहीं, पर अब जो मिला रात के टाइम बोल लिया। और पानी ले गए खूब सारा, उधर रखे पानी की बड़ी बोतलें। तो भाई हॉस्टल में आ गए और लकीली रात के 2 बज गए, लेकिन हॉस्टल में हमारे अलावा अभी तक कोई नहीं आया। हालांकि सामान जरूर रखा है किसी का, पर हम ही हमें। और अब करते इस वीडियो खत्म और सोते हैं। टोडी पूरा बाय बोल, वीडियो करते हैं। हाँ बोल दे अलविदा, कैसा रहा? फाइनली पहुंच गए हॉस्टल में। मैं तो नहाने जा रहा हूँ, ये नानू के रेडी है, फिर सोएंगे भाई। कुछ भी नहीं है, डन फॉर द डे। अगली वीडियो कब होएगी? माइट बी आफ्टर 2-3 days। ओह इंग्लिश भाई चढ़ी हुई है ना इंग्लिश। मुंह पे इंग्लिश चढ़ेगी। आज हम सुपरमार्केट गए तो इंग्लिश में ही लग रहा था। कल से ट्रेनिंग रिज्यूम करते हैं अपनी, और अभी सोते हैं, आराम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सफर अच्छा लगा होगा। बैंकॉक से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया, बाली, मेरी 101वीं कंट्री, और बहुत ही स्पेशल जगह है बाली। आप सभी लोग जानते हो, ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। वीडियो करते हैं खत्म। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं रखा तो सब्सक्राइब कर लो, और आप लोगों ने मेरे कोर्स में एनरोल नहीं कर रखा, हाउ टू गेट पे टू ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मेरी वेबसाइट पे जाके www.passengerparamvi.com पे जाके आप एनरोल कर सकते हो, और आप सीख सकते हो, जान सकते हो कैसे मैं भी दुनिया घूमता हूँ, उससे पैसे कमाता हूँ, और आप भी ये चीज कर सकते हो। गुड बाय।